1,41,000 साल उम्र कैद तवील तरीन सजाएं क्यों दी जाती हैं? तुर्की में खुफिया फ़िरका बनाने वाली टेलीविज़न शख्सियत अदनान ओक्तार को इस्तांबुल की एक अदालत ने 8,658 साल उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। इसे दुनिया में दी जाने वाली तवील तरीन उम्र कैद की सज़ाओं में शुमार किया जा रहा है। इससे कब्ल भी ऐसी सज़ाएं दी जा चुकी हैं और ये सवाल भी हर बार ही उठाया जाता है कि जब इतनी तवील ज़िंदगी ही मुमकिन नहीं तो इतनी तवील सज़ाएं क्यों? अदनान ओक्तार को दी गई 8,000 साल से ज़्यादा उम्र कैद की सज़ा सोशल मीडिया पर एक बार फिर ज़ेरे बहस है। उन्हें और उनके साथियों को इससे कब्ल जनवरी 2021 में 1,075 साल की सज़ा सुनाई गई थी। ताहम आला अदलिया ने मुकदमे में पाए जाने वाले कानूनी सुकम के बाइस दोबारा अदालती कार्रवाई के अहकामात दिए थे, लेकिन इस्तिगासा ने दोबारा अदालत से रुजू किया, जिसके बाद अदनान ओक्तार समेत दीगर मुल्ज़िमान को रवां बरस गिरफ्तार कर लिया गया। तुर्की के डेली सबाह के मुताबिक बुध को ओक्तार और उनके 200 से ज़ायद साथियों को मुनज़्ज़म मुजरिमाना गिरोह चलाने, जिनसी ज़ियादती, नाबालिग अफराद के साथ जिनसी ज़ियादती, तालीम से रोकने, तशद्दुद, अगवा और गैर कानूनी तौर पर ज़ाती मालूमात जमा करने जैसे इल्ज़ामात में सज़ा सुनाई गई है। अदालती फैसले में अदनान ओक्तार को मजमूई तौर पर 8,658 साल की सज़ा दी गई। अदालत का कहना है कि चूंकि वो खुफिया फ़िरक़े के सरबराह थे, इसलिए उनके शागिर्दों और मानने वालों के जराइम की सज़ा भी मिलनी चाहिए। अदनान ओक्तार तुर्की में एक टीवी चैनल भी चिल्लाते रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने नज़रिया इर्तिका के खिलाफ हारून यहिया के नाम से कई किताबें भी लिखी हैं जो दुनिया की मुख्तलिफ ज़ुबानों में शाये हो चुकी है। वो रिवायती इस्लामी तालीमात की तबलीग के दावेदार थे, ताहम उन्होंने तुर्की में एक खुफिया फ़िरका अगुकल्ट कायम कर लिया था और अक्सर मुख्तसर लिबास में मलबूस ख़वातीन में घिरे रहते थे, जिन्हें वो कटन बलूंगड़े कहा करते थे। अदनान ओक्तार को दी जाने वाली 8,000 साल से ज़्यादा की उम्र कैद पर सोशल मीडिया में हैरत का इजहार किया जा रहा है। 8,000 साल बहुत तवील अरसा है, ताहम दुनिया में इससे भी ज़्यादा तवील अरसे की सज़ाएं दी जा चुकी हैं। बरतानिया की तारीख में सबसे तवील सज़ा आयरिश रिपब्लिक आर्मी के बमबार और असना पर बर्नरोड मिगजिन को दी गई थी। उन्हें लंदन में किए गए हमलों में मुलव्वस होने की वजह से 490 साल की सज़ा सुनाई गई थी। ताहम सिर्फ 16 माह कैद में गुजारने के बाद उन्हें बाद अज़ां 2000 में होने वाले एक मुआहदे के बाद रहा कर दिया गया था। कई सौ साल की सज़ाएं क्यों दी जाती हैं? दुनिया भर में दी जाने वाली सैकड़ों हज़ारों साल की सज़ाएं इसलिए अजीब महसूस होती हैं कि उनकी मुद्दत इंसानों की औसत उम्र से कई गना ज़्यादा होती है। इसलिए माहिरीन कानून के मुताबिक सज़ा के तवील दौरानिये की हैसियत कानूनी से ज़्यादा अलामती होती है। कई मर्तबा किसी जुर्म की संगीनी को वाज़े करने के लिए भी ऐसा किया जाता है। बाज़ माहिरीन के मुताबिक कई मर्तबा जुर्म की नौइयत इतनी संगीन होती है कि इसके मुकाबले में दी जाने वाली सख्त तरीन सज़ा कम महसूस होती है। इसलिए कई मर्तबा इंसाफ हुआ इस बात का एहसास दिलाने के लिए कहने सुनने की हद तक ही सज़ा को सख्त तरीन बना दिया जाता है। इसके अलावा बाज़ कानूनी तकाज़े पूरे करने के लिए भी बज़ाहिर नाकाबिले अमल नज़र आने वाली सज़ाएं भी दी जाती हैं। अमरीका और कई मगरबी ममालिक से मुताल्लिक़ सज़ाओं के बारे में माहिरीन का कहना है कि कई सौ बरसा मुतअद्दिद बार उम्र कैद देने का एक मकसद ये भी होता है कि अब मुजरिम सारी उम्र ही कैद में गुजारेगा। इसके अलावा कई मर्तबा किसी मुजरिम के पैरोल पर मुख्तसर मुद्दत के लिए जेल से बाहर आने के इम्कानात भी मसदूद कर दिए जाते हैं। पाकिस्तान के कवानीन क्या कहते हैं? सिंध हाई कोर्ट के साबिक जज जस्टिस रिटायर्ड रशीद ए रिजवी का कहना है कि एक से ज़्यादा बार उम्र कैद की सज़ा एक से ज़्यादा बार मौत की सज़ा देने के कानूनी तकाज़े भी होते हैं। वो पाकिस्तानी कवानीन से मुताल्लिक़ बताते हैं कि अदालत FIR में दर्ज होने वाली तमाम दफ़ात के तहत मुकदमे की कार्रवाई करती है। इसमें जो जराइम साबित होते हैं उनकी अलग अलग सज़ा दी जाती है, जिसकी एक वजह यह भी होती है कि अपील में किसी एक इल्ज़ाम में सज़ा कम मुअत्तल होने की सूरत में मुल्ज़िम कानून की गिरफ्त से न निकल जाए और अगर किसी और दफ़ा के तहत इसे सज़ा मिलनी चाहिए तो वो अपनी सज़ा पूरी करे।
ان کا کہنا تھا کہ ایک سے زائد بار دی جانے والی عمر قید کی سزائیں عام طور پر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جا کر جمع کر دی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کسی مجرم کو سزائے موت اور عمر قید دونوں سنائی جائیں اور تمام عدالتی مراحل سے گزرنے کے بعد بھی یہ دونوں سزائیں برقرار رہیں تو سخت ترین سزا پر عمل کیا جائے گا، یعنی ایسے ملزم کو سزائے موت دے دی جائے گی۔ جسٹس رشید رضوی کا کہنا تھا کہ اسی طرح ایک سے زائد بار سزائے موت کا معاملہ بھی یہی ہے کہ اگر کسی شخص پر ایک سے زائد افراد کا قتل ثابت ہو جاتا ہے تو اس کو پھانسی تو ایک ہی بار دینا ممکن ہے، لیکن اول تو اس پر تمام جرائم الگ الگ ثابت ہونے اور جرم کی سنگینی کو واضح کرنے کے لیے علامتی طور پر کسی مجرم کو سزائے موت دی جاتی ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ طویل ترین قید کاٹنے والوں کو مختلف قومی و مذہبی تہواروں پر اچھے طرز عمل کی بنا پر سزا میں رعایت بھی دی جاتی ہے، لیکن دہشت گردی اور ریاست مخالف سرگرمیوں میں سزا پانے والے افراد پر اس رعایت کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اس تحریر میں شامل بعض معلومات خبر رساں ادارے AFP سے لی گئی ہے۔